हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पीयूष। तो आज आपके लिए सेशन है सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस का। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी और आप लोग भी होप इस सेशन को लाइक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये जो आपका जो सेशन है वो IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क और IBPS SO सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो चलो हम लोग देर ना करते हुए इस सेशन को शुरू कर लेते हैं। तो हम लोगों के सामने जो पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है। स्टेटमेंट में कहा गया है ईच सिटीज़ आर टाउन। ईच सिटीज़, जरा साइज थोड़ा कम कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। ईच सिटीज़ आर टाउन, तो ईच सिटीज़ आर टाउन्स इस तरह से बन जाएगा। 12% टाउन्स आर विलेजेस। यहाँ पर आप इसको ये मान सकते हैं कि ये सम टाउन्स आर विलेजेस, इस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। A few villages are states. A few villages are states. तो इस तरह से हमारा डायग्राम इसका बन जाएगा। फिर आपसे कंक्लूजन में क्या कहा गया है, सम सिटीज़ आर विलेजेस। क्या सम सिटीज़ आर विलेजेस आपको दिख रहा है? जी नहीं दिख रहा हमें ये, तो ये पहला जो हमारा कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे की बात कर लेते हैं। नो टाउन्स आर स्टेट्स, कोई भी टाउन स्टेट नहीं है। अब ये बताइए, यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि ये कोई भी टाउन स्टेट नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि टाउन और स्टेट के बीच में कोई भी नेगेटिव रिलेशन हमें नहीं पता है। तो ये कुल मिला के ये डाउटफुल है, डाउटफुल है पूरी तरह से। और जो चीज़ डाउटफुल है तो वो अपने आप में गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नाइदर वन और टू फॉलोज। ठीक है, अगले को हम देख लेते हैं। एवरी डेट्स आर सेंचुरीज। एवरी डेट्स आर सेंचुरीज। फ्यू सेंचुरीज आर ईयर्स। नो ईयर्स आर मंथ्स, कोई भी ईयर मंथ नहीं है। इस तरह से हमने बना दिया। फिर आपसे कहा गया है कंक्लूजन में नो डेट्स आर ईयर्स, कोई भी जो डेट है वो ईयर नहीं है। कोई भी हमें इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन नहीं पता। तो पहला हमारा कैसा हो, पहला है हमारा डाउटफुल। दूसरे को देखिए, मोस्टली सेंचुरीज बीइंग मंथ इज अ पॉसिबिलिटी। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि सम सेंचुरी बीइंग मंथ्स इज अ पॉसिबिलिटी। सम सेंचुरी बीइंग मंथ्स बीइंग अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या थोड़ी सी सेंचुरी का पार्ट मंथ के अंदर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि इन सेंचुरी और मंथ के बारे में हमें कोई भी डेफिनेट जानकारी नहीं पता। जब हमें इनके बारे में कोई भी डेफिनेट जानकारी नहीं पता है इनके पॉजिटिव होने की, तो पॉसिबिलिटी सारी सही हो जाएंगी। तो हमारा दूसरा कंक्लूजन सही हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ओनली टू फॉलोज। ठीक है, होप आपको दोनों क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो आप लोग अब एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। डू लाइक। हाँ, साइन थोड़ा अच्छा नहीं बना है, फ़नी है, लेकिन हाँ वीडियो को आप लाइक कीजिए। आज हमारा जो वीडियो का लाइक है वो +20 लाइक्स। फैमिली छोटी है और अभी तक चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, शेयर भी कर दीजिए और लाइक तो करना ही है। लाइक वाला बटन तोड़ दीजिए आप लोग दबा दबा के। खैर ये तो मजाक है। चलिए अगले पर चलते हैं। अब आपसे क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 33% बसेज आर ट्रक्स, मतलब थोड़ी सी जो बसेज हैं वो ट्रक्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि बस का 33% हिस्सा ट्रक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत होगी तो वहाँ कंक्लूजन के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। फिर कहा गया है एवरी ट्रक्स आर व्हीकल्स, सारे के सारे जो ट्रक हैं वो व्हीकल्स हैं। नन ऑफ द व्हीकल आर बोट्स, कोई भी व्हीकल है वो बोट नहीं है। अब आपसे क्या कंक्लूजन पूछा गया है? पहला, सम व्हीकल आर बसेस। सम व्हीकल आर बसेस, बिल्कुल डेफिनेट दिख रहा है तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, नो ट्रक्स आर बोट्स, कोई भी जो ट्रक है वो बोट नहीं है। एक बात बताइए, मैं इसमें आपको थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। हमें ये बता है कि ये जो व्हीकल है, व्हीकल का पूरा हिस्सा बोट नहीं है।
तो व्हीकल के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो भी अपने आप में बोट नहीं होंगी। तो व्हीकल के अंदर मेरा ट्रक है और यही कहा गया है नो ट्रक आर बोट, कि कोई भी ट्रक बोट नहीं है, तो ये भी मेरा सही हो जाएगा, मतलब बोथ फॉलोस। आपको ये चीज़ें बिल्कुल सही समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात है नहीं। अगले को देख लेते हैं, ओनली अ फ्यू यार्ड्स आर माइन। अब आपको पता है कि ओनली अ फ्यू का क्या कंसेप्ट रहेगा। ओनली अ फ्यू का सीधा सा मतलब हो गया कुछ है और कुछ नहीं है। तो ओनली अ फ्यू यार्ड्स आर माइल्स, और यार्ड का थोड़ा सा हिस्सा माइल्स नहीं है, ये हमने इस चीज़ से डिनोट कर दिया। नो माइल इज़ लेंथ, कोई भी जो माइल है वो लेंथ नहीं है, इस बात को भी लिख लिया। ऑल लेंथ्स आर स्केल्स, ऑल लेंथ्स आर स्केल, ये मुझे पता है, ये आप यहाँ तक कर लीजिए तो इससे पता रहेगा कि माइल्स लेंथ नहीं है। फिर आपसे कहा गया है सम स्केल्स आर नॉट माइल्स, सम स्केल्स आर नॉट माइल्स, स्केल का थोड़ा सा हिस्सा माइल नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल कंफर्म है कि स्केल का ये वाला जो हिस्सा जो लेंथ है वो माइल नहीं होगा, तो पहला वाला जो मेरा है वो सही हो जाएगा। दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरा आपसे क्या कहा गया है कंक्लूजन में, ऑल यार्ड बीइंग माइल इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो यार्ड हैं वो माइल हो जाएं ऐसी संभावना नहीं है। तो देखिए ये सबसे सिंपल है। आप इसमें देखिए इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी है ना, इसको आप लोग कैसे टैकल कीजिए, आप लोग इस नॉट को अभी छुपा लीजिए, ठीक है, इस नॉट को अभी आप कंसीडर मत कीजिए। अब आपके सामने क्या है, ऑल यार्ड बीइंग माइल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे यार्ड माइल हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि यार्ड का कुछ हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है यार्ड का वो माइल के अंदर नहीं जाएगा, इसका मतलब सारे के सारे यार्ड माइल के अंदर नहीं जा सकते। जब ऐसा है तो वो मेरी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी कि सारे के सारे यार्ड माइल नहीं हो सकते। लेकिन 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 अब आपसे कहा क्या गया है, आपसे तो ये कहा गया ना कि इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। अब आपने जो नॉट अपना छुपाया था उसको हटा दीजिए, उसको अब आप शो करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, तो जो आपने चीज़ अपनी गलत कर दी थी उसको आप अब सही कर लीजिए। मतलब जब आपने इस नॉट को छुपाया उसके बाद आपका जो आंसर आ रहा था वो ये था, लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने इस नॉट को जैसे ही जो मैंने छुपा दिया था उसको मैंने जैसे ही शो किया, तो जो भी मेरा आंसर था उसको आप बस पलट दीजिए। मतलब ये गलत था तो यहाँ सही हो जाएगा, इसका मतलब कंक्लूजन 2 भी मेरा सही हो जाएगा, ये भी मेरा सही हो जाएगा। तो मतलब यहाँ भी बोथ फॉलोज। देखिए मैं आपको बिल्कुल ही सिखाकर आगे बढ़ रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ ये 10 क्वेश्चन करने में मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। जो भी प्रैक्टिस करते होंगे वो सबके सब जानते हैं कि 5 क्वेश्चन करने में मुश्किल से मुश्किल 90 to 100 सेकेंड्स लगते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑल कॉपीज़ आर बुक्स। ऑल कॉपीज़ आर बुक्स बना लीजिए, ऑल कॉपीज़ आर बुक्स, नन ऑफ द बुक्स आर नोट्स, कोई भी बुक नोट नहीं है, कोई भी बुक नोट नहीं है। एवरी नोट आर पेन्स, सारे के सारे जो नोट हैं वो पेन्स हैं। अब आपके सामने दो स्टेट कंक्लूजन, फिर से पहला कंक्लूजन क्या कहता है, अ फ्यू बुक्स बीइंग पेन इज़ अ पॉसिबिलिटी, थोड़ी सी जो बुक्स हैं वो पेन हो जाए, क्या ऐसी संभावना है। बुक ने केवल और केवल नोट्स के अंदर जाने से मना किया हुआ है, लेकिन बुक और पेन के बीच में मुझे कोई भी जानकारी नहीं पता। जब कोई भी जानकारी नहीं पता तो सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाती हैं। और उसके बाद आपसे कहा गया है नो कॉपीज़ आर नोट्स, फिर से वही बात जो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखी थी कि कोई भी कॉपी नोट नहीं है। क्या ऐसा है, जब सारी की सारी बुक्स नोट नहीं होंगी तो बुक के अंदर जो भी हिस्सा होगा वो अपने आप में ही नोट नहीं होगा, तो इस और कॉपी बुक के अंदर है तो कोई भी कॉपी नोट नहीं होगी, ये बात भी सही हो जाएगी, बोथ फॉलोज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए अगले वाले क्वेश्चंस पर। इसमें आपसे कहा गया है अ फ्यू फैंस आर बल्ब्स। अब यहाँ पर देखिए ओनली अ फ्यू नहीं लिखा है, इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, जब ओनली अ फ्यू की बात आती है तभी केवल जो पिछले वाले में हम लोगों ने किया था वो किया जाता है। अब यहाँ पर अ फ्यू का मतलब सीधा सिंपल सम की तरह आप इसको ट्रीट कीजिए कि सम फैंस आर बल्ब्स, उसी तरह से आप इसको लिखिए। फिर मोस्टली बल्ब्स आर वायर, मोस्टली का मतलब भी सम ही होता है। नो वायर इज ट्यूब लाइट्स,
कोई भी वायर ट्यूबलाइट नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमने अपना डायग्राम बना लिया। फिर आपसे कहा गया है सम बल्ब्स आर ट्यूबलाइट, कि कुछ बल्ब ट्यूबलाइट हैं। क्या कुछ बल्ब ट्यूबलाइट हैं? पहली चीज़ मुझे नहीं दिखता तो वो गलत है, या फिर इसको कह दीजिए आप डाउटफुल है। डाउटफुल का मतलब ये हो जाता है कि कंप्लीटली गलत नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इसमें डाउट है कि हो भी सकता है, नहीं भी। दूसरी चीज़, नो फैंस आर वायर, कोई भी फैन जो फैन है वो वायर नहीं है। नो फैंस आर वायर, फिर वही डाउटफुल है, क्योंकि मुझे इनके बारे में डेफिनेट जानकारी नहीं पता है। तो जब डाउटफुल है तो डाउटफुल अपने आप में ही गलत हो जाते हैं, तो ये आपका भी गलत हो गया, नन फॉलोज इसका आंसर हो जाएगा। और जब दोनों कॉन्क्लूजन डाउटफुल हो तब कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशन में ही आइदर और लगता है। देखते हैं आगे एग्जाम्पल में वो मिलता है या नहीं, अदरवाइज उसके लिए एक स्पेशल सेशन लेके आएंगे, वहाँ पर आपका आइदर और का बिल्कुल भी जो कन्फ्यूज़न है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 65% फ्लोर आर रूफ, वही सम की तरह बना लीजिए। नो रूफ आर होम। फिर आपसे कहा गया है एवरी होम इज हाउस, ये हाउस। अब आपसे पहला कंक्लूजन क्या कहा जाता है? ऑल फ्लोर्स बीइंग होम इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे फ्लोर्स का होम होना इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब ये बताइए, रूम का सारा रूम होम के अंदर जाने से मना करता है, तो कन्फर्म है ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा वो भी कन्फर्म हमारा होम के अंदर नहीं जाएगा। और जब वो होम के अंदर नहीं जाएगा तो क्या सारे के सारे फैंस होम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि होम का फैंस का ये वाला हिस्सा होम के अंदर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। दूसरे के हम कंक्लूजन को अगर देखें तो एवरी रूफ बीइंग हाउस इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये सारी की सारी जो रूफ हैं वो हाउस हो जाएं, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? तो अब आप देख लीजिए, हाउस और रूफ के बीच में ये आपका रूफ, ये आपका हाउस। जो जानकारी आपको पता है वो रूफ और होम के बारे में पता है, रूफ और हाउस के बारे में कोई डायरेक्ट जानकारी मुझे नहीं है। तो जब कोई डायरेक्ट जानकारी नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी राइट हो जाएंगी। अगला हम देख लेते हैं, नन ऑफ द मैन आर चिल्ड्रन, कोई भी जो मैन है वो चिल्ड्रन नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, हाँ, नन ऑफ द मैन आर चिल्ड्रन, हमने इसको बना दिया। 76% चिल्ड्रन आर वुमन, ये लीजिए। नो वुमन आर गर्ल्स, इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर काटें या ना काटें वो आपका अपना मन है कि आप इन चीज़ों को डायग्राम में कैसे बनाते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस अपने ऊपर रहती है। फिर आपसे क्या कहा गया है? ऑल चिल्ड्रन बीइंग गर्ल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो चिल्ड्रन हैं वो गर्ल हो जाएं, क्या ऐसा पॉसिबल है? फिर से वही बात जो मैंने यहाँ सिखाया था आपको, वही चीज़ यहाँ है कि चिल्ड्रन का वो हिस्सा जो वुमन के पास है वो गर्ल नहीं होगा। इसका मतलब पहला जो मेरा कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में आपसे कहा गया है सम वुमन आर मैन, कि जो कुछ वुमन मैन हैं, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन आपको दिखता है? नहीं दिखता, तो ये डाउटफुल, तो ये गलत। गॉट इट? होप आपको ये अभी तक समझ में आ रही होंगी कोई भी चीज़। अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप आराम से कमेंट में इससे कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो अब हम लोग लास्ट के 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है आज के। नन ऑफ द फार्मर्स आर पर्सन्स, कोई भी जो फार्मर है वो पर्सन नहीं है। नन ऑफ द फार्मर्स आर पर्सन। फिर कहा गया 88% आर पर्सन्स आर पपिल्स, ये पपिल्स। एग्ज़ाम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब सेम यहाँ भी पी और यहाँ भी पी तो दूसरे वाले को आप लिख लिया कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जल्दी में हम दोनों के साइन लिख देते हैं सेम, फिर वहाँ देखने में गड़बड़ हो जाती है। फिर कहा गया एवरी पपिल्स आर स्टूडेंट्स, सारे के सारे जो पपिल्स हैं वो कौन है? स्टूडेंट्स हैं। पहला कंक्लूजन आपसे क्या कहा गया है? अ फ्यू पर्सन आर स्टूडेंट्स, अ फ्यू पर्सन्स आर स्टूडेंट, क्या थोड़े से पर्सन और स्टूडेंट ये बिल्कुल दिखते हैं, तो ये सही हो जाएगा। दूसरे में अगर मैं देखता हूँ मोस्टली फार्मर्स आर पपिल्स,
मोस्टली फार्मर्स आर पपिल्स, दोनों के बीच में कोई भी मुझे जानकारी नहीं है, तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा। डाउटफुल या गलत एक ही चीज़ हो जाएगी। डाउटफुल तब काम आता है जब आइदर और का केस बन रहा होता है, अदरवाइज डाउटफुल गलत ही हो जाता है। फिर अगली चीज़ आपसे कही गई है मोस्टली ब्लोअर्स आर ड्रायर। मोस्टली ब्लोअर्स आर ड्रायर्स, ओनली ड्रायर्स आर डिवाइसेस। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि ओनली वाला केस है, आपको एक चीज़ और समझा देंगे। मोस्टली ब्लोअर्स आर ड्रायर्स और ओनली ड्रायर्स आर डिवाइसेस, तो डिवाइसेस इसके अंदर आ जाएगा ड्रायर्स के। लेकिन ओनली की कंडीशन में नॉर्मली लोग कह देते हैं कि ये ऑल का उल्टा होता है, लेकिन सबसे जब बड़ी जो याद रखने वाली बात ये है कि ये अब जो ओनली का मतलब होता है कि उस पर दूसरी चीज़ के अलावा किसी और का हक नहीं होगा। जैसे ओनली ड्रायर्स आर डिवाइसेस में अगर मैं देखूं तो ये जो डिवाइसेस है ना, ये डिवाइसेस वो ड्रायर के अलावा कुछ और नहीं हो सकती किसी भी हाल में। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि सम ब्लोअर बीइंग डिवाइसेस इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि कोई अब ये जो डिवाइस है ना उस पर केवल और केवल जो अधिकार है वो ड्रायर का है और किसी का नहीं। फिर आपसे कहा गया है नो ड्रायर इज ब्रश, कोई भी ड्रायर ब्रश नहीं है। इसको भी आपने लिख लिया। अब आपसे पहला कंक्लूजन कहा गया है सम डिवाइसेस आर ब्लोअर्स, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरी बात आपसे क्या कही गई है, ऑल ब्लोअर्स बीइंग ब्रश इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। और फिर से आप वही चीज़ करनी है, नॉट को आप छुपा लीजिए। ऑल ब्लोअर्स बीइंग ब्रश इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा होगा? तो ब्लोअर का ये वाला जो हिस्सा है जो ड्रायर के पास है, क्या वो ब्रश के पास जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जब ऐसा नहीं जा पाएगा उस कंडीशन में आपका जो इज़ अ पॉसिबिलिटी है वो गलत हो जाएगा। अब मैंने इस नॉट को तो मैंने हाइड करके ये चीज़ देखी थी, लेकिन जब मैंने इस नॉट को शो किया तो मेरा जो आंसर है वो पलट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और फिर से वही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं और बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। एग्ज़ाम आते आते आपको चीज़ें बहुत ईजीली आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। आज का टारगेट है +20 लाइक्स। और अपनी फैमिली को ग्रो कराने के लिए चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए इसकी वीडियोस को, और चैनल को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब तो करना ही है भाई, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू।